अच्छा, तो अब आप पैगाम लेके आई हैं। रमीज मुझे काफ़ी दिनों से कॉल्स कर रहा था, तुम उसका फ़ोन ही नहीं उठा रही थी, बस इसलिए मैंने उससे बात की। हाँ, कॉल तो वो करता रहता है, पर फिर से वही बातें। मैं किसी की इस तरह दिलजोई नहीं कर सकती। अगर वो संजीदा है तो अपने अम्मी अब्बू से बात करे। तो क्या तुम्हारी तरफ से मुस्बत जवाब है? मैंने कहा था ना, तुम उसकी हमदर्द बन के उसका पैगाम लेके आई हो। अरे नहीं यार, मैं तो तुम्हारी तरफ हूँ। तो फिर ये भी सुन लो, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। हाँ, जब अम्मी मुझसे मेरी मर्जी पूछेंगी तब बता दूंगी। तुम खुद बताओ, अगर मैं उसे सिर्फ ये कह दूं कि मेरे घर रिश्ता भेज दो, तो वो अपने माँ बाप को ये कहेगा कि मेरी रजामंदी है। वो इसी बेस पे मेरे घर रिश्ता लेके आएंगे, और जब ये बात मेरे वालिदैन को पता चलेगी तो वो क्या सोचेंगे? कह तो तुम ठीक रही हो। एक तो खुदा खुदा करके माँ बाप अपनी बेटियों को घर से बाहर निकलने की इजाजत देते हैं, और अगर हम वही करें जिसका उनको खौफ है, तो इसका मतलब है उनका खौफ सही है। लेकिन पसंद नापसंद का हक तो हर लड़की को है। बिल्कुल है, लेकिन कब? तब जब उनकी शादी की बात हो रही हो और उनसे उनकी रजामंदी पूछी जाए। भाई एक दिन तुम बहुत बड़ी वकील बनोगी, और वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। वैसे मैं सोच रही थी कि अब अपनी एनजीओ की फिजिबिलिटी बना लेती हूँ। क्या ख्याल है? भाई मेरा ख्याल तो ये है कि मैं शादी कर लूं। बताओ, फिर करूँ बात अम्मी से? ना बाबा ना, तुम्हारी अम्मी तो मुझे घर में घुसने ही नहीं देंगी। पहले भाई साहब, मतलब तुम्हारे भाई साहब को तो कुछ पता चले। तुमने उनसे कहा? हेलो, मैं रमीज बात कर रहा हूँ। रमीज? ये किस नंबर से कॉल की है तुमने? दूसरे नंबर से इसलिए फोन कर रहा हूँ क्योंकि तुमने तो मेरा फोन उठाना नहीं होता। कोई जरूरी बात है? हाँ, मैंने तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वो एक्चुअली मिलना चाह रहा था मैं तुमसे। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि मुद्दत हुई यार को मेहमा किए हो। तुम मेरी बर्दाश्त का नाजायज फायदा उठा रहे हो। अच्छा साहब, फोन मत काटना। मैंने तुमसे ये बात करनी थी कि मैंने अपने डैड को तुम्हारे बारे में बता दिया। क्या बता दिए? यही कि हम, मेरा मतलब दोस्त है। शायद वो भी नहीं है। अच्छा बाबा, नाराज मत हो, बस एक खुशखबरी का वेट करो। ओके, ठीक है, बाय।